Hello and welcome to all. I'm Satyen Pratap Maurya. In this video, I'm going to explain fourth chapter Animal Kingdom. एनिमल किंगडम को शुरू करने से पहले हमने तीन चैप्टर को खत्म कर लिया है। पहला था आपका व्हाट इज लिविंग, लिविंग के कैरेक्टर्स क्या थे। सेकंड चैप्टर में हमने देखा बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन। थर्ड चैप्टर में हमने प्लांटी किंगडम को देखा और फोर्थ में आपका एनिमल। अब हम शुरू करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, इससे पहले प्लांट भी इम्पॉर्टेंट ही था और एनिमल में हम क्लासिफिकेशन को और डिटेल से देखें तो क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं हम देख लेते हैं छोटे से वीडियो में। दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड देयर सेल्स लैक सेल वॉल। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप ध्यान रखेंगे कि हम ऐसे प्लांट्स की एनिमल्स की हम बात अब करना शुरू कर दिए तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि प्लांट्स हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, यानी वो अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, दूसरे पर डिपेंड होंगे, यानी ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड होंगे, यानी प्रोड्यूस ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड होंगे। यूकैरियोटिक यानी ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा। मल्टीसेलुलर यानी मोर देन वन सेल से बने हुए होंगे, जो कि यूनिसेलुलर की अगर हम बात करें तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पर? हमने प्रोटिस्टा में ऑलरेडी पढ़ लिया है, मोनरा में हमने देख लिया है। एंड देयर यहाँ पर सेल वॉल नहीं होगा, ध्यान रखना, लैक होना यानी नहीं होती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है एनिमल सेल में। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। बिल्कुल अभी जैसे हेटेरोट्रॉपिक में बताया कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक पर डिपेंड होना, ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड होना, ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड होना, डायरेक्ट वे में हो या इनडायरेक्ट वे में, वो कहीं ना कहीं से डिपेंड होते हैं ग्रीन प्लांट्स पर ही। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व एज ग्लाइकोजन और फूड। देखो यहाँ पर कहता है एक बात कि देयर फूड इन एन इंटरनल, उनका डाइजेशन जो होगा, ब्रेक डाउन होगा फूड का, इंटरनल कैविटी में होगी। तो हम एक अगर ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल यहाँ पर ले लें, फॉर एग्जांपल कि ह्यूमन बीइंग का ले लें, तो ह्यूमन बीइंग में कहाँ पर होता है? एलिमेंट्री कैनाल में होता है, एलिमेंट्री कैनाल में उसका डाइजेशन होता है। तो ये इसीलिए कहा था इंटरनल कैविटी। और स्टोर जो होता है किस फॉर्म में? या फिर ग्लाइकोजन के रूप में होगा या ही फैट के रूप में स्टोरेज होता है। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। अब होलोजोइक में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो पैरास ये जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ये तीन टाइप्स के हैं, पैरासिटिक है, सेप्रोफिटिक है और होलोजोइक है। तो होलोजोइक में तीन कौन कौन से अलग अलग हैं, तो कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं? तो सबसे पहले इनटेक करना, जब किसी चीज को हम खाएंगे, या इंजेशन इसी को कह देते हैं, इंजेशन कहते हैं। और इंजेशन के बाद डाइजेशन होना। अगर इनटेक कर रहा है किसी भी चीज का, फिर उसका डाइजेशन हो रहा है, फिर उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फिर एसिमिलेशन हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन में रखते हैं। दे फॉलो ये डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न, बिल्कुल सही है कि इनमें एक निश्चित ग्रोथ पैटर्न शो करते हैं, एंड ग्रो इनटू एडल्ट दैट हैव ये डेफिनेट शेप एंड साइज। और धीरे धीरे एडल्ट होते हैं, इवा होते हैं, और इवा होने तक उनका शेप और साइज डेफिनेट हो जाता है। आकार और उनका माप दोनों अलग अलग चीज़ हैं, शेप और साइज दोनों अलग अलग चीज़ है। इसे हम मेजर करते हैं, इसे हम देख कर बताते हैं कि वो कैसा है, स्फेरिकल, गोल है, लंबा है, मोटा है, कैसा है। हायर फॉर्म सो एलोबरेट सेंसरी ऑर्गन, बिल्कुल जितने हायर में जैसे हम जाएं, पोरीफेरस से हम स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे हम आगे की फाइलम में बढ़ेंगे तो हमें देखेंगे कि वहाँ सेंसरी ऑर्गन वेल डेवलप्ड हो जाता है। सेंसरी ऑर्गन से वो अपने एटमॉस्फेयर का पता लगा लेते हैं कि वो कैसा है, एटमॉस्फेयर उनका कैसा है। न्यूरोट्रांसमीटर यानी वहाँ पर न्यूरॉन्स पाए जाएंगे जिससे मैसेज का ट्रांसफर होना, यानी पूरी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह मैसेज का कन्वे हो जाना, ये प्रोसेस शुरू हो जाती है। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ फॉर लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म चेंज देयर प्लेस, ध्यान रखना इस बात को हमेशा, जब कोई ऑर्गेनिज्म चेंज देयर प्लेस, जब अपने प्लेस को, अपनी जगह को चेंज करता है तो उसे हम लोग लोकोमोशन कहते हैं। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में दोनों में डिफरेंसेस है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो बहुत सारे जैसे पोरीफेरा और सेलेंटेटा से हम आगे जाएंगे तो जितने भी एनिमल होते हैं वो आसानी से लोकोमोट करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज
बाय कॉपुलेशन, कॉपुलेशन मतलब फिजिकल होना, एक दूसरे मतलब मेल एंड फीमेल का मिलना, फिजिकल होना, जिसे हम लोग कोएटस कहते हैं या इंटरकोर्स कहते हैं, ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय द एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट। बिल्कुल, जब तक स्पर्म एंड ओवा दोनों आपस में मिलेंगे नहीं, जाइगोट नहीं बनेगा, तब तक जाइगोट नहीं बनेगा तो मारुला नहीं बनेगा, मारुला नहीं बनेगा ब्लास्टुला। इस तरह से अगर ब्लास्टुला, गैस्टुला और फिर हम फीटस, इस तरह का जो यहाँ से यहाँ तक का जो स्टेज है, इसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो जब कॉपुलेशन होगा, जब मेल एंड फीमेल आपस में मिलेंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा, यानी गैमेट्स का ट्रांसफर होगा, तभी फर्टिलाइजेशन संभव हो पाएगा, तभी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो पाएगा। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट देखते हैं, व्हेन यू लुक, जब आप अपने चारों तरफ आसपास देखोगे, यू विल ऑब्जर्व, आप देख पाओगे डिफरेंट एनिमल विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स, उनका संरचना और उनका स्वरूप अलग अलग होगा। अगर हम अपने चारों तरफ देखें, एक छोटे से इंसेक्ट से लेकर जो बड़ा सा बड़ा अपने आसपास जो देख सकते हैं, हम एनिमल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एज ओवर मिलियंस, अभी तक करोड़ों की संख्या में हम बात करें, स्पीसीज ऑफ द एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ, अभी तक डिस्क्राइब किया गया है। अब आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर जब भी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब अब इसके हम क्लासिफिकेशन की, क्योंकि किस किस बेस पर क्लासिफाई किया गया है प्लांट्स, सॉरी एनिमल किंगडम को, कौन कौन से बेसिक क्लासिफिकेशन रखे गए हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।